बस यादें हैं, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल सर होते मतलब सर ही थे जब मतलब कि आरपीएफ का जो थाना लिखा रहता सब हटवाया था। ऐसा कोई आईपीएस ना हुआ है ना होगा, मैं आपको बताऊं। जो सर आपने इतना अच्छा काम किया मतलब पूरे मध्य प्रदेश के लिए, बहुत जबरदस्त ये है। और सर कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं हाँ, एकदम बढ़िया हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आज उस समय इतना टाइट करके रखा था सर आपने जी। कि आरपीएफ का तो नामो निशान खत्म कर दिया था। देखो, सभी फोर्सेस का अपना काम है जी 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 और सबको अपने अपने क्षेत्र में रहकर जी, पब्लिक सेवा का काम करना चाहिए। बिल्कुल सर दैट इज बिल्कुल। ट्रू फॉर द जीआरपी, दैट इज ट्रू फॉर द आरपीएफ। आरपीएफ या आरपीएफ का काम है कि वो रेलवे संपत्ति और उससे जुड़ी चीजों को अच्छे ढंग से करे। जी जीआरपी का भी काम है कि पब्लिक को राहत पहुंचाए, जी, इमीडिएट जो है चलती ट्रेन में एफआईआर दर्ज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल और सर। जो बहुत बड़ा जो एक रिस्पांस मैकेनिज्म था कि जिसमें कि ट्रेन में स्टेट ऑफ आर्ट इन्वेस्टिगेशन संभव हो सका था, जी जी, वो सब चीजें होना चाहिए। वो पब्लिक डोमेन में लोगों को नहीं मालूम है कि कितना कितना काम उस समय हुआ था। नहीं नहीं सर, बहुत आपने ऐप चलाया सर, आपने बहुत कुछ किया उसके लिए, बहुत आपने। और देखिए जो आपने सिस्टम बनाया वो चल ही रहा है सर, देखिए। तो एक बार फिर से अपना परिचय दें, थोड़ा सा आपका सर, नाम। सर मैं अंकित शर्मा हूँ सर, मैं बेसिकली सर रहने वाला कानपुर से, यूपी से। जी। और सर मैं इस समय सेक्रेटरी हूँ नेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन सर। नेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन, फाउंडेशन, हाँ ये जी। किसका है? सर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हमारे मिस्टर राजेश अजय जी हैं। राजेश जी क्या हैं? अजय अजय जी दोनों ही हैं सर, इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं इसके। नहीं नहीं, वो खुद क्या हैं? खुद सर अभी ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। ओके। हाँ सर, इस समय लखनऊ में है, रहते हैं वो। और अजय जी दिल्ली में हैं। देखो, अंकित नाम बताया ना? जी सर। अंकित, ओवर द पीरियड जी जितना इस बात में मैं घुसा हूं, जी उतना मैंने पाया है कि हम लोग एक मकड़ जाल और भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। जी, ये बात क्या आपको कुछ कुछ समझ में आ रही है क्या? हम लोग बहुत सतही चीजों के लिए जी रहे हैं जी और हमें ये एहसास ही नहीं है जी सर। कि हमें सही मामले में स्वतंत्रता मिली ही नहीं है। जी बिल्कुल सर। जिस संविधान की हम बात करते हैं, जी सर। उस संविधान का 20% हिस्सा ही बाबा आम्बेडकर ने जी विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों का अध्ययन करके अच्छी अच्छी चीजों को समाहित करते हुए बनाया। जी 80% हिस्सा दुर्भाग्य की बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जी सर। राइट? जी सर जो बिल्कुल। हिस्सा बाबा आम्बेडकर ने आपके भले के लिए बनाया था, जी, उसको लेफ्ट, राइट और सेंटर उसका उल्लंघन किया गया है। ओके। जी यहां तक कि 55 कानून जो है वो आपके संविधान के विपरीत बना डाले। ओके, आपके बिल्कुल संविधान ने क्या कहा है कि भारत के हर नागरिक जो है वो बराबर होगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन। या एग्जैक्टली, है कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर मंडल कमीशन कहां से आ गया? बिल्कुल इज इट नॉट वायलेशन? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ठीक करें आप। वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में कहां से आ गया? कहाँ से आ इज गया? इट नॉट वायलेशन ऑफ इक्वलिटी? इक्वलिटी, ट्रू सर। लोग बाग बहुत सूडो बात करते हैं। जी कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। देखो, जब इस देश को दो भागों में बांटा, जी एक भाग मुसलमानों को दे दिया, जी, तो दूसरा भाग क्या हिंदुओं का नहीं कहलाया? बिल्कुल एक सर। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र है, जहां हमारे पूर्वजों ने और संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाया जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के
लोग जो है वो हमने बराबर बनाए हैं। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल भारत एक सनातन राष्ट्र है, बिल्कुल सर। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और वो बराबर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल। लेकिन तो सर आदमी समझ ही नहीं पा रहा इस चीज को, बिल्कुल इस बात को, मतलब कि बताइए ना सर, कितना अच्छे से आपने डिफाइन किया, अब ये लोगों तक अभी तो कोई मैसेज ही नहीं होते हैं। उसका उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, जी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। सुनी कि नहीं सुनी? बिल्कुल सर, तो बहुत उन्होंने सारे। कितने भागों में आपको डिवाइड किया? दो भागों में, दो बार। हिंदू और मुसलमान, यही दो भागों में बांटा। बिल्कुल हमारे राजनेताओं ने तो आपको कितने खंडों में बांट दिया, जातियां उपजातियों और सबका जो है ना ठेकेदारी करके। बिल्कुल तो सर। आपको विघटित कर दिया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंकित, आपको इस बात का एहसास है कि इस देश को चुटकियों में बदला जा सकता है, चुटकियों में। लेकिन सर ये और नेता वो कहाँ होने देंगे, आप जानते हैं सर। नहीं 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 नहीं, देखिए, हमें एक रिवर्स प्रोसेस करना होगी। जी रिवर्स प्रोसेस है कि उन्होंने डिवाइड और रूल किया, जी नेताओं ने जाति और उसमें उपजातियों में बांट दिया। जी सर। हमें अब लोगों को फिर से एक करना होगा। बिल्कुल सर। तो हमारे नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने कहा जी कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल कहा था सर, बिल्कुल। लेकिन ये भी एक धूर्तता है। हम्म। मतलब ये राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया स्लोगन है, स्लोगन है, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल राइट सर। इसमें एक साथ जोड़ने का जो क्रम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। बिल्कुल सर। ये बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल सर, राइट कह रहे हैं सर, बिल्कुल। तो अब एक कैसे होंगे? एक होने का तरीका भी, आपने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है? बिल्कुल अच्छी तरह सर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ा ब्रह्म वाक्य दिया है। हम लोग जो है शायद उस ब्रह्म वाक्य को भूल रहे हैं। जी उन्होंने कहा है कि यदि भारत देश को समृद्ध बनना है, जी विश्व गुरु बनना है, तो उसे अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित और संग्रहित करना होगा। जी सर। अब अंकित, सवाल उठता है कि हम इसे कैसे संगठित और संग्रहित करेंगे? इतनी बात समझ में आ रही क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन। तो इसके लिए एक बहुत सरल उपाय निकाला गया है, अच्छे भारत का संकल्प। जी तो क्या अच्छा भारत क्या है? क्या ये कोई चुनावी जुमला है? क्योंकि आजकल जुमलों का समय चल रहा है। तो बिल्कुल सर, क्या ये बिल्कुल है। कोई नया जुमला है जो मैथिली शरण गुप्त ने इजाद किया है, या पहले ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने भी अच्छे दिन कहा था? कहा था, बिल्कुल कहा तो था सर। अच्छे दिन और अच्छा भारत ये कहीं मिलते जुलते जुमले तो नहीं हैं। ना 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 सर, बिल्कुल। आपका तो मैं क्या बोलूँ कि सर, उसका तो कोई तोड़ नहीं है ना, कमेंट होगा सर, बिल्कुल। तो अच्छा भारत क्या है, ये समझना चाहोगे? नहीं बिल्कुल सर, अभी तो अच्छे भारत का मतलब है एक ऐसा भारत जहां पर ये जो गुलामों के नियम कानून बनाए हैं ये बदल जाएंगे। तो जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था जो अभी अंग्रेजों ने लाटसाबी व्यवस्था बनाई थी गुलामों के ऊपर शासन करने के लिए, जी वह व्यवस्था बदल जाएगी। अभी आप हम जैसे लाट साहबों के पास पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों को तो मिलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात मानते कि नहीं मानते?
बिल्कुल और मानता ये कोई भी निर्णय लें, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हूँ। नहीं है, है अकाउंटेबिलिटी? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। जीरो अकाउंटेबिलिटी है। या, तो अब हमारे पास यदि यही प्रशासनिक व्यवस्था उल्टी हो जाए, ये प्रशासनिक व्यवस्था किन नियम कानूनों से बंधी हुई है? कंडक्ट रूल से। बिल्कुल वो कंडक्ट रूल किसने बनाए थे? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने। किसके लिए बनाए थे? भारतीय गुलामों के लिए, और ठीक है, उन भारतीय गुलामों के लिए जिन पर वो विश्वास नहीं करते। नहीं करते तो हैं। ये कंडक्ट रूल नहीं बदलना चाहिए। लेकिन सर किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं, आवाज आवाज नहीं उठाना है। हम्म, आवाज किसको दोगे आप? उन राजनेताओं को जिन्होंने 2024 के पार्लियामेंट में 251 अपराधियों को भर दिया, जो कि 46% होता है। बताइए। जिन्होंने 170 ऐसे सांसदों को पार्लियामेंट में भर दिया जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, हत्या, डकैती, लूट, अरे बाप रे बाप, किडनैपिंग, बताइए। जो कि 30% ऑफ द टोटल होता है। और आपकी जानकारी में है या नहीं है, 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है। वो सिर्फ जो है इस ऑक्सीजन पे, कि अपील की ऑक्सीजन पे वो आपके पार्लियामेंट में जाके बैठ गए हैं। बताइए। तो कैसे सर अब इसको कर सकते हैं? वो इतना सरल है, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लो और अपना काम ईमानदारी से करो, बस ये दो चीजों से हम जो है बिखरी हुई इच्छा शक्ति को जोड़ पाएंगे, जी सर। और मात्र 9 दिनों में चमत्कार हो जाएगा। कितने दिन में? 9 days सर। 9। 9 दिन, केवल 9 दिन। जी सर। नहीं सर, बड़ा आपने बहुत पॉइंटेड बात बोली है सर आपने। और इस काम को करने के लिए जो लोगों को जोड़ने के लिए एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिसको क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप कहते हैं। जी। अभी जो कुटुंब ऐप पर चल रहा है, बहुत जल्दी उसका अपना ऐप आ रहा है, अच्छा अच्छा। जो कि 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, ओके। जो इस देश को बदल सकता है। तो अब आपको किसी नेता से, किसी भी व्यक्ति से गुजारिश नहीं करना है। क्या आप ऐसे अच्छे भारत को चाहते हैं जहां भारत में कोई बेरोजगार ही नहीं होगा, रोजगार का मौलिक अधिकार होगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। और वो रोजगार कैसा होगा? पोटेंशियल का मौलिक, पोटेंशियल का रोजगार। तो पोटेंशियल के रोजगार का क्या मतलब है यहां पे? मतलब आपका जो पोटेंशियल है उसके अनुरूप आपको रोजगार मिलेगा। ओके। तो अंकित, आपका पोटेंशियल क्या है? क्या किसी ने आज तक जानने की कोशिश की? नहीं सर, हम तो कभी अपना समाज सेवा करते रहे सर, गरीबों के लिए, उनके लिए। नहीं, आप क्या कर रहे हो बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। बात ये हो रही है कि क्या किसी ने ये जानने की कोशिश किसी ने की? नहीं सर, किसी को क्या परवाह सर, किसी को कोई नहीं, मतलब ही नहीं। जब हम किसी की बात कर रहे हैं तो माता पिता, हम बिल्कुल किसी की बात कर रहे हैं तो समाज, समाज, हम किसी की बात कर रहे हैं तो प्रदेश, हम प्रदेश। किसी की बात कर रहे हैं तो देश। क्या किसी ने हमारा क्या पोटेंशियल है जानने की कोशिश की? नो सर, कभी। तो ये नई व्यवस्था सबसे पहले आपका पोटेंशियल जानेगी। तो आपने कभी गूगल मैप में देखा है कि आपको कहीं जाना है तो आप कहते हैं यहाँ जाना है, ठीक है ना? फिर वो आपसे पूछता है कि आप हैं कहाँ, तो आप कहते हैं अपनी लोकेशन दे देते हैं। और जैसे ही आप उसको जो है सबमिट करते हैं तो आपको एक पाथवे मिलता है, बिल्कुल मिलता है सर। जिसमें ये भी बताया जाता है कि ये रास्ता स्लो है, ये छोटा है, ये 10 है। तो कई बार अल्टरनेट रूट भी साथ में दिखाता है, वो दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही आपका पोटेंशियल क्या है और आप कहाँ हैं, इसका पाथवे बनेगा। जी। और इस पाथवे को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा। किसमें बांटा जाएगा? माइलस्टोन सर। छोटे छोटे माइलस्टोन में। बिल्कुल।
ये बात समझ में आ रही क्या? नहीं, बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। ओके, तो अब इन माइलस्टोन को देखिए, कोई भी पोटेंशियल, जैसे अज्यूम करिए कि मान लो मैं डीजी, ठीक है ना, जी सर। तो डीजी में क्या एक रात में बन गया? नहीं बना, नहीं सर, बिल्कुल। एक पूरी यात्रा हुई है। तो ऐसे ही आपकी पोटेंशियल की यात्रा जो है वो छोटे छोटे पार्ट में बांटी जाएगी, जिसे सुविधा की दृष्टि से हम माइलस्टोन कह रहे हैं। बिल्कुल सर। और फिर इन माइलस्टोन को रियलाइज करने के लिए आपको एक ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो लॉर्ड मैकाले की नहीं होगी। कौन सी शिक्षा व्यवस्था? जो लॉर्ड मैकाले की नहीं होगी। होगी। और इस शिक्षा के 4 अंग होंगे, 4 भाग होंगे। ओके। पहला भाग है संस्कार, ओके। दूसरा भाग है इसका शिक्षा, मतलब वो शिक्षा जिसको आपको जानकारी होना चाहिए जो आप, और फिर इस शिक्षा को आपको हुनर या स्किल सेट में कन्वर्ट किया जाएगा। और फिर इसका चौथा एलिमेंट है कि हम एक टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, तो टेक्निकल टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, इन सबको जो ऑलरेडी हैं वो, और जो भविष्य में हम खुद इजाद करेंगे, उनको जो है चौथा कंपोनेंट है, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग। और ये 4 चीजें जब हो जाएंगी, फिर 6 महीने का उस चीज का सतत अभ्यास करा के आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। ये है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। अब इसकी एक बात बहुत बारीकी से समझना पड़ेगी। जानते वो क्या बात है? क्या सर? कि अभी आप किसी भी चीज के लिए, चाहे रोजगार हो, तो कंपटीशन देते हो कि नहीं देते हो? बिल्कुल सर, देते हैं। शिक्षा के में एंट्री लेना है तो आप कंपटीशन देते हो कि नहीं देते हो? बिल्कुल। और ये कंपटीशन ही भी अमोंग अनइक्वल्स है। अलग अलग लोग जो है दे आर नॉट इक्वली प्लेस्ड, सबके हालात अलग अलग हैं। कोई रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो ये कंपटीशन अमोंग अनइक्वल है। लेकिन यदि हम आपके पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं, तो कंपटीशन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? यू आर कंपीटिंग विथ नोबडी। इट इज आपकी जर्नी है आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की। इतना क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल सर। अब बताइए, आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा के लिए आर यू कंपीटिंग विथ एनीबडी? नो। इसका मतलब है कि रोजगार और शिक्षा दोनों जो है बिना किसी कंपटीशन के हर भारतीय को मिलेगी। ऐसे ही थर्ड राइट जो है फंडामेंटल राइट टू फूड, तो भोजन का एक मौलिक अधिकार होगा। और इस भोजन में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का 5 किलो गेहूं नहीं है। इसमें जो है आपकी आवश्यकता अनुरूप, जितनी भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुरूप मल्टीग्रेन स्वास्थ्य कारक, और भी वो भी ऑर्गेनिक सोर्स का, ओके, फल सब्जी वो भी ऑर्गेनिक, आज के घटिया फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वाली नहीं। ओके, वो भी दूध दही घी, और वो भी देसी गाय का अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य। ओके, शहद जो विभिन्न जड़ी बूटियों से एक्सट्रैक्ट की जाएगी मधुमक्खियों के द्वारा, तो वो शहद भी अपने आप में औषधि कारक होगी। और फिर जो है जीवन वर्धक औषधियां, ये सब मिलाकर आपका भोजन का मौलिक अधिकार बनेगा। ये तीसरा हो गया भोजन का मौलिक अधिकार। फिर चौथा है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, जहां भारत के 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर। ऐप में आप बटन दबाएंगे तो वो वॉलंटियर आपके घर पहुंचेगा। वो वेल ट्रेंड होगा, उसके पास मोबाइल, सैंपल से लेके हर चीज होगी, तो वो आपका एनुअल मेडिकल चेकअप आपके घर पे ही कर देगा। चारों तरफ जो है, जो अब आपके अभी जो होते हैं, जो भी सैंपल्स लेते हैं, वो कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े शहरों में जांच के लिए। भविष्य में
लेबोरेटरीज का नेटवर्क चारों तरफ होगा, वेलनेस सेंटर का नेटवर्क चारों तरफ होगा, तो भविष्य में अस्पताल नहीं कहा जाएगा जी। अस्पताल का नया नाम होगा वेलनेस सेंटर, मतलब आपको स्वस्थ रखने के सेंटर, केंद्र। ओके। और उसमें सभी पैथियों के लोग होंगे, जहां औषधियां पैदा की जाएंगी, औषधियों का निर्माण होगा, जहां लोग जो एडमिट होंगे तो उनका पूरा रिसर्च होगा। ऐसे अद्भुत होंगे वेलनेस सेंटर। ओके, वेरी और नाइस। ये सब का निर्माण राष्ट्रीय संपदा के तहत किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, नॉट इवन ए सिंगल पेनी। ओह, राइट। वेरी नाइस सर। और अब आप ये देखिए कि उसने आपका टेस्ट लिया, अभी आप यदि कोई बीमारी निकल गई तो आप अपॉइंटमेंट लेते ही, और एक बेचारा गरीब जिसको कुछ नहीं समझता है, उसे तो अपॉइंटमेंट कोई देने वाला है? आप एम्स में भी चले जाइए, वहां पे बाहर लोग आप पड़े हुए हैं, एडमिशन तो दूर की बात है, उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। नहीं है सर। आप, आई डोंट नो भोपाल एम्स की क्या हालत है, दिल्ली नहीं सर, एम्स उधर भी, की भोपाल में भी यही है सर। यही हालत है। अब आप ये सोचिए कि आपकी रिपोर्ट वेलनेस सेंटर पहुंचती है, वहां पर सभी पैथी के डॉक्टर अपने साथ बैठ के एग्जामिन करते हैं कि अंकित की बीमारी का स्टेटस क्या है, और इसके बाद आपका वॉलंटियर आपके घर पहुंचता है और आपके ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है। क्या करता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो एक तरफ सभी पैथियों के डॉक्टर बैठे हुए हैं, एक सेकंड मैं जस्ट आ रहा हूं। एक तरफ सभी पैथियों के डॉक्टर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ आपका डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर, जो मरीज और उसके परिवार वाले लोग जी। और डॉक्टर आपको समझा रहे हैं कि आपकी बीमारी का स्टेटस क्या है। राइट। और फिर वो कह रहे हैं कि कौन सी पैथी कौन सा रोल अदा करेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी बीमारी का स्टेटस, आपकी जो है इलाज को डिसाइड किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आपकी दवाइयां जो है आपके के लिए रवाना कर दी गई हैं। बिल्कुल। और यदि आपको वेलनेस सेंटर जाना होगा तो वो कहेंगे कि एम्बुलेंस इज ऑन द वे, और आप वेलनेस सेंटर के लिए रवाना हो जाएंगे, और वहां पर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। हर गरीब व्यक्ति को भी, 144 करोड़ भारतीयों को उनकी बीमारी के स्टेटस के हिसाब से सुपर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा अद्भुत भारत। और 5वां मौलिक अधिकार होगा, वो है खुशहाली और समृद्धि का। तो खुशहाली और समृद्धि, ये दोनों आपके मौलिक अधिकार होंगे। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, आपकी पुलिस और न्याय व्यवस्था बदल जाएगी। आज आप थाने जाते हैं तो संगे असंगे सिविल ऑफेंसेस के चक्कर में फंसे रहते हैं, और वैधानिक जिम्मेवारी होने के बावजूद भी आपका प्रकरण दर्ज नहीं होता है। नहीं होता सर, बिल्कुल। डू यू एग्री विद दिस? एग्री सर, एग्री। आने वाले समय में, जैसे अभी हमने आपके हेल्थ का ऐप बताया है, ऐसे ही आपका जो है सुरक्षा ऐप होगा। ओके। जिसमें आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुंचकर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। उस ऐप के साथ उसमें ऐसे इक्विपमेंट लगे होंगे कि वहीं पर वो आपकी चोटों से लेके सीन ऑफ क्राइम के वो फोटोग्राफ ले पाएगा, वो साक्ष्य इकट्ठे कर पाएगा, जो आज के बहुत बड़े पुलिस वाले भी नहीं कर पाते हैं। ओके, समझ रहे हो? बिल्कुल सर। अब आपकी समस्या केवल एफआईआर का पंजीयन नहीं है, आपकी समस्या उससे बहुत बड़ी है। आपकी समस्या है, क्या समस्या है आपकी? कि आपके विरुद्ध लोग बाग जानबूझकर झूठा अपराध पंजीयन कराकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको जेल में ठुसवा रहे हैं। बिल्कुल सर, होता ही सर। आपके विरुद्ध 2 झूठे गवाह खड़ा करके आपको जेल में ठूस दिया जा रहा है। बिल्कुल सर। हमने एक ऐसी पुलिस खड़ी कर दी है
जो इशारे पर जो है झूठे मुकदमे कायम करती है, चाहे धन के प्रभाव में या राजनीति के प्रभाव में। हाँ, दोनों बातें सर। और फिर वो एफआईआर से तायद करते हुए कथन अपने मन से लिख लेती है और आप जो है एक चुंगल में फंस जाते हैं, क्योंकि जुडिशरी भी आपकी बात, उसके पास और कोई तरीका है नहीं, उसके पास केस डायरी जाती है, उसमें वही लिखा जाता है जो पुलिस चाहती है। बिल्कुल सर। अब आपकी जमानत भी नहीं होना है। यही कारण है कि मुख्यमंत्रियों की भी जमानत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी कोई कोर्ट में ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ है, नहीं हुआ बिल्कुल। और डायरी में वही लिखा है जो पुलिस ने चाहा है, तो आपकी जमानत कौन और कैसे करेगा? और फिर अब नेक्स्ट चीज है कि जो वकील है वो अपने ज्ञान को मोटी फीस लेकर न्याय के लिए उपयोग में नहीं आ रहा है, वो निर्दोषियों को दोषी और दोषियों को निर्दोष साबित कर रहा है। ये 5 परजरी के जघन्य अपराध बना दिए जाएंगे नए कानून में। ये पुराने कानून की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा, मैं नए कानून की बात कर रहा हूं, जिस अच्छे भारत की मैं बात कर रहा हूं। बताइए। ये 5 जो है परजरी के अपराध इतने बड़े होंगे कि हत्या के अपराध से भी बड़े माने जाएंगे। बताइए। क्योंकि ये बताइए कि आपको झूठी एफआईआर दर्ज करने का तो कोई अधिकार होना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। झूठी गवाही देने का तो अधिकार होना नहीं चाहिए। झूठी कथन लिख लेना, झूठी जो है ना विवेचना करने का अधिकार तो पुलिस को नहीं होना चाहिए ना। झूठी बहस करने का अधिकार तो वकील को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल एग्रीड सर। तो ऐसी न्याय व्यवस्था जिसमें एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त होगा जो आज की एआई से भी सुसज्जित होगा, जो मात्र 15 दिन में ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण कर सकेगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। बताइए। बहुत बढ़िया सर। आपकी जो है एक ऐसा वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम होगा जिसमें आपको कोर्ट ही नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर बैठे अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। बताइए सर। बहुत बढ़िया सर। अब किसी ने मुझसे कहा कि साहब टेक्नोलॉजी का यूज करके आप मुझे जजमेंट तो दिला सकते हैं, लेकिन डीजी साहब मुझे ये बताइए कि आप मुझे न्याय कैसे दिलाएंगे? सर। ये जो है ना पेच फंस गया कि नहीं फंस गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉइंट है। तो उसने कहा कि साहब मेरा अपना अनुभव है कि हम कोर्ट में जाते हैं, हमारी सबकी आंखों के सामने वो मुंशी घूस खा रहा है। ऐसी व्यवस्था में आप वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम या किसी भी ट्रायल सिस्टम से हमें न्याय कैसे दिला पाएंगे? जजमेंट तो दिला देंगे, तो न्याय कैसे दिलाएंगे? तो मैंने जो उसको जवाब दिया वो अंकित आपको भी बता देता हूं। जी सर, प्लीज। मैंने कहा कि मैं मात्र 3-4 छोटे से सरल उपाय करूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर तुम बताना कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोले हाँ ठीक है। तो बोले साहब ऐसा है, आप क्या जादू कर देंगे? तो मैंने कहा सुनो जरा ध्यान से। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट जो है उसको रिपील कर देंगे। ओके। तो उसने पूछा कि साहब इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा आप धीरे धीरे समझ जाओगे, अभी हमें अगले चरण पे आने दो। जी। तो मैंने कहा दूसरा जो है, एक की जगह 2 अपील हो जाएंगी। जी। तो जो आज अपील है वो है अपील अगेंस्ट द जजमेंट। और एक नई तरीके की अपील का प्रावधान कानून में होगा जिसको कहा जाएगा अपील अगेंस्ट द जज। अब आप समझ चुके होंगे कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के रहते हुए दूसरी अपील का प्रावधान संभव नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल सर। तो अपील अगेंस्ट द जज कैसे होगी? तो अपील अगेंस्ट द जज में जो है फरियादी या उसका वकील क्या कहेगा कि इन जज महोदय के सामने देखो ये जो है ना एविडेंस पेश किए गए, इन्हें नजरअंदाज करके जज महोदय ने हमें गलत निर्णय दिया है, लिहाजा हम जज के विरुद्ध अपील करते हैं। जजमेंट के विरुद्ध नहीं, जज के विरुद्ध। ओके। और इस अपील की सुनवाई का तरीका ये होगा कि एक लार्जर बेंच बैठेगी सुनवाई के लिए जी। और जज महोदय ने जिन्होंने जजमेंट दिया है वो कटघरे में खड़े होंगे। उनके सामने एक एक एविडेंस
डिस्प्ले किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि भाई साहब ये जजमेंट आपने क्यों अनदेखा किया, और उनको पूरा अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। बताइए। अब यदि जज अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। ओके। तो डी पैनल का मतलब क्या है कि वो जज नहीं रहेंगे, वो पैनल से बाहर हो जाएंगे। तो आज हमें जो पार्लियामेंट में महाअभियोग चलाना पड़ता है जज को हटाने के लिए, ऐसे किसी महाअभियोग की जरूरत नहीं होगी। जज महोदय अपना गलत जजमेंट दे दें और उसे यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे, मतलब जज नहीं रहेंगे। मतलब हमारे पार्लियामेंट में कोई महाअभियोग नहीं लाना होगा, राइट। और दूसरा क्या होगा, उन्हें गलत जजमेंट देने के लिए हैवी फाइन होगा, जो उन्हें अपनी जेब से देना होगा एज ए कंपनसेशन। और यदि उसमें कोई आपराधिक हमने कृत्य खोज लिया, हमारी डिजिटल चित्रगुप्त ने जो कि इसके पास 21 टेक्नोलॉजी हैं, तो जज महोदय जेल भी चले जाएंगे। अब अंकित, मैं आपसे पूछता हूं, आपको इस नई व्यवस्था में न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा सर। सर जो मैं कहना चाहूंगा कुछ, आप चाहे मैं बोलूँ, आप बताएंगे सर? अब मैं केवल छोटी सी बात समाप्त कर दूं, फिर आप बोलिए, फिर अपन इस वार्तालाप लंबी हो रही है, इसे समाप्त भी करना चाहेंगे। एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। ओके। सो दैट इज द प्रोसीजर। हाउएवर हमने आजकल जो है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो जिसको हम भेजता हूं वही उसको देख सकता है, ऐसा कुछ नया प्रावधान किया है। अच्छा। तो बस मैं 2 मिनट में, तो ये जो हमने अभी आपको कंटूर बताए हैं, ये अच्छे भारत के कंटूर हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छे थे सर, बहुत अच्छे। जितनी तारीफ करो कम है सर। एक मिनट, मैं इसको जस्ट खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको वो प्रिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं जिससे आपको अच्छा भारत मिल सके। जी सर। राइट? जी सर। तो अच्छे भारत के कंटूर समझ में आ गए हैं आपको? जी सर, बिल्कुल। ये भी समझ में आ गया है कि कोई ये चुनावी जुमला नहीं है, किसी नेता का जुमला नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके स्पेसिफिक कंटूर हैं, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हैं। जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा अच्छा भारत का आप संकल्प लेंगे? बिल्कुल लूंगा सर मैं। तो ये संकल्प ही आपको जोड़ने का काम करेगा। तो विवेकानंद जी ने जो कहा था ना कि ऐसी देश को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें बिखरी हुई इच्छा शक्ति को जोड़ना पड़ेगा। तो हम इस बिखरी हुई इच्छा शक्ति को अच्छे भारत के संकल्प के तहत जोड़ेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, तो एक पहला काम हो गया। जी सर। राइट? जी। तो अच्छे भारत का संकल्प लेने में किसी को दिक्कत होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। राइट। अब दूसरा काम जो करना है वो भी आपका अपने हित का काम है, जी। देश का और किसी का हित नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि आप शासकीय सेवक हैं तो अपनी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, निपुणता के साथ अपना शासकीय काम करिए। बिल्कुल। यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो सामाजिक कार्य करिए, यदि धार्मिक कार्यकर्ता हैं तो धार्मिक कार्य करिए, यदि कोई आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल का काम करिए, और यदि और कुछ नहीं है तो जीविकोपार्जन और जीवन यापन का काम करिए। जी। क्या इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गई है। तो जब आप अपना काम पूरी सत्यनिष्ठा और लगन से कर लें तो वहां पर उस प्रक्रिया के दौरान 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लोग मिल जाएं, वो आपके प्रति अच्छी भाव रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यदि आप अपना काम इतनी सत्य लगन और निष्ठा से करेंगे तो करेंगे। बिल्कुल। उन्हें आपके प्रति विश्वास भी होगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा। यदि उस समय जब आप अपना काम कर लें और इसके बाद 1 मिनट इस बात के लिए लगाएं कि अच्छा भारत ऐसा है, क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। तो बस यही काम करना है और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जोड़ते जाना है। बिल्कुल। यदि ये काम हमने 9 दिन तक कर लिया और ये संकल्प कि हम अपने से जुड़े 10 लोगों को, अब आप दिन में 5 कामों से निकले तो 5 आपको मौके मिल रहे हैं। बिल्कुल। राइट? तो दिन भर में यदि हम 10 लोगों को संकल्प दिला के
ये प्रक्रिया यदि हम 9 दिन तक जारी रख सकें तो 10 into 10 9 times इट बिकम्स 100 करोड़। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये ऐप से जुड़े हुए होंगे और ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो जो गांव की मेरिट लिस्ट में आएगा वो सरपंच, ओके जो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो पार्षद, ओके जो शहर की मेरिट लिस्ट में आएगा वो मेयर, ओके जो जिले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष, जो प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आएगा वो मुख्यमंत्री, जो 2 और 3 पे आएगा वो उप मुख्यमंत्री, ओके जो 15 से 45 के बीच में आएगा वो राज्य सरकार का मंत्री, और जो 70 से 402 के बीच में आएगा वो विधायक होगा। ओके और जो देश की मेरिट लिस्ट में, और ये मेरिट लिस्ट किस चीज की है? अपने लोगों को जोड़ने की। और ये मेरिट लिस्ट कौन बना रहा है? ऐप बना रहा है। ओके और वो उसकी सूची भी इंस्टेंटेनियसली पब्लिश कर रहा है। ओके तो देश में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा। वेरी नाइस। जो दूसरे और तीसरे स्थान पे आएगा वो उप प्रधानमंत्री होगा। जो 82 में आएगा वो केंद्रीय सरकार का मंत्री होगा। जो 543 में आएगा वो सांसद होगा। बहुत बढ़िया सर। और इस मेरिट लिस्ट के लोगों तक जो है टिकट पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जो कि राजनीतिक नहीं है। ओके उस पार्टी का नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। क्या नाम है? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी। तो श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A और भारत का B। तो ये सबकी पार्टी है जो कोई राजनीति नहीं करेगी। जो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे उनके घर जाकर उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और संबंधित टिकट उसके घर पहुंचेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत। और जिताने के लिए आपको कहीं वोट नहीं मांगने होगा, क्योंकि ऐप बताएगा कि ये आपका चंद्रगुप्त है, इसे संकल्प के साथ हम विजयी बनाएंगे। और आप उसकी प्रभात फेरियां निकालेंगे तो ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हारेंगे और आपके चंद्रगुप्त बिना किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाएंगे, फिर भी सभी के सभी चंद्रगुप्त विजयी होंगे। बहुत बढ़िया सर। अब आप ये बताइए, आपको पूरी बात समझ में आई क्या? मैं समझ गया, गॉट इट सर। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है आपको अच्छा भारत मिले, लिहाजा इन छोटी बातों से बाहर निकलिए, GRP, RPF, ये वो, इससे ऊपर उठिए। और मैं तो कहूंगा कि जो कोई जो कुछ भी कर रहा है, जैसे आप समाज सेवा कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, उसे करते रहिए। जहां पर जाएं, जो काम भी कर रहे हैं उसे निष्ठा से करें और अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं। और यदि 5 जगह जा रहे हैं तो 5 बार संकल्प दिलाइए। चंद दिनों में चमत्कार हो जाएगा, ये देश बदल जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जो ब्रह्म वाक्य है वो फलीभूत होगा और भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। चलिए, अब आप अपनी बात कहना चाह रहे थे। आपकी बात सुन के जो है फिर इस वार्ता को यहाँ विराम देंगे। नहीं सर, बिल्कुल सर, आज बिल्कुल आपसे सीखने को मिला और मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगा सर। ये सब चीजें आपने नॉलेज दिया और सीखा मैंने आज जो बताया। बिल्कुल सर, इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे सर जैसा आपने बताया। चलिए, तो गॉड ब्लेस यू। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जो है, यदि आपको हमारे कभी मैसेज आप तक पहुंचते हैं? सर अभी तो नहीं सर, अभी तो सर बिल्कुल आप मेरे को सर कुछ उसमें कुछ है कि कोड्स वगैरह या यूट्यूब में कुछ? यूट्यूब में अभी हमने सभी चीजों को हाइड कर दिया है। ओके। क्योंकि मुझे किसी ने ये बताया कि साहब आप इतनी बातें कर रहे हैं, लोग तो देख ही नहीं रहे हैं, तो आप अपनी सप्लाई को बंद कर दीजिए। तो अभी हमने सप्लाई को बंद किया हुआ है। सिलेक्टिवली चीजें कुछ समय के लिए खुलती हैं और जिनको वो लिंक मिलती है, इसलिए लोगों को उस लिंक की कदर हो, क्योंकि उस लिंक से ही वो वीडियो देखा जा सकेगा। वो यूट्यूब पर है, लेकिन जिसके पास लिंक होगी वही देख पाएगा। ओके, तो कैसे देखेंगे सर उनको? तो अभी जो
खुले हैं उनमें देखिए, उनमें शायद लिंक मिल जाए आपको। ठीक है सर। या तो फिर या फेसबुक पे खोजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। बिल्कुल या सर जो है मैं ना, तीसरा तरीका है कि क्राइम फ्री भारत का जो ऐप है, जो कि अभी कुटुंब ऐप पर है, उसमें पहुंच जाइए, उसमें आपको ढेर सारी लिंक मिल जाएंगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सर्च करता हूँ सर, कुछ ना कुछ मिलेगा। जरूर मिलेगा, और मेहनत करके पाओगे तो आसानी से जो है ना उसकी कद्र करोगे। बिल्कुल सर। यदि बिना मेहनत के जो चीज मिलती है उसकी कद्र नहीं करते हैं। बिल्कुल। यही कारण है कि मैंने अपनी रणनीति बदली। अब हम्म, आने वाले 6 महीने तक मैंने ये निर्णय लिया है कि मेरी सप्लाई लाइन रहेगी लेकिन दिखाई नहीं देगी। नहीं सर, जो ओपनली जो करिए सर, जो आपको तो नहीं नहीं सभी नहीं लोग नहीं सुनना पसंद करेंगे आपको नहीं तो सर। नहीं 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 नहीं, हम्म, आपको उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, तब आप उसकी वैल्यू समझेंगे। हम्म। क्योंकि बिना मेहनत की जो चीज मिलती है उसे आदमी देखता भी नहीं है। तो मेहनत करो। नहीं मैं कैसा समझ लगा गया पूरी सर। बात करके? ना सर, मैं समझ गया। है? आपके पॉइंट्स बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। चलिए, जय हिंद, और जय भारत, जय वंदे हिंद सर, मातरम, जय जय वंदे गुरु, जय मातरम। गुरुदेव। हाँ, थैंक यू, जय गुरुदेव सर।